To install Windows Server 2003 what we need is first thing Windows Server 2003 की हमको CD चाहिए होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि Windows Server 2003 की कीज़ चाहिए होंगी जो CD के साथ अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होगा जिसको कि हम 24 आवर्स रन कर सकते हो, बिकॉज नेटवर्क को कंट्रोल करना है तो नेटवर्क में कोई भी पीसी उसके बगैर चल नहीं पाएगा। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को अगर आप चलाना चाहोगे तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए उसी कंप्यूटर को ढूंढेगा। ठीक है, सो हियर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज आई हैव कनेक्टेड द सीडी हियर। ठीक है, अब विंडोज़ की सीडी के हेल्प से हम कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं। ठीक है, again like Windows XP, you will find that it is starting up, and after booting up it will give you the licensing agreement and it will ask you that whether you want to install it or not. अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यू कैन प्रोसीड, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। इवन द मेथड ऑफ रिकवरी इज़ ऑल्सो इन द सेम मैनर। Here in this screen actually it is asking for that whether you want, here you see whether you want to install new Windows on this computer. If yes, press enter. If you want to repair whatever Windows is there on this computer, you can click on repair R, you can press R. अदरवाइज इफ अगर गलती से सीडी लगी रह गई है, बाहर निकलना चाहते हैं तो F3 दबा के बाहर निकल जाइए। ठीक है, हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, सो आई प्रेस्ड एंटर। नाउ अगेन हियर इज़ द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, you can read this licensing agreement and if you are agree press F8. ओके, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। This is one of the primary requirement. So if you want to install, you have to click on you have to say press F8 to agree the licensing agreement. Okay, so I'm just pressing F8 here. Now here you can see this one is ना, यहाँ पे आपका जो है पार्टीशन क्रिएट करने की बात हो रही है। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट द पार्टीशन प्रेस सी। ठीक है, पार्टीशन यानी आप सी डी ई एफ ड्राइव्स बनाना चाहते हैं तो सी प्रेस करके यहाँ से पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पूरा ही एक ही पार्टीशन बने, स्टिल यू हैव टू प्रेस सी एंड विथ दिस सी you can go ahead, select the whole space, then press enter. It is asking that how you want to format it. ठीक है, हम इसे NTFS में फॉर्मेट करना चाहते हैं और I want to format it quicker, that's why I have selected NTFS quick. NTFS क्यों? बिकॉज NTFS के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आप चाहें कि यूज़र वाइज परमिशन लगाएं तो आप यूज़र वाइज परमिशन लगा सकते हैं कि ये वाला यूज़र ये वाली फ़ाइल खोल सकता है, ये वाला यूज़र इस फाइल को नहीं खोल सकता। ठीक है, सो नाउ इट इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग एक्चुअल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स बेसिकली अरेंजिंग डिस्क स्पेस इन सच अ मैनर दैट you can understand the files. Otherwise the disk is understanding only numbers, track number, sector number and cylinder number and like that, and this way data is stored. So हम तो फाइलें समझते हैं और सिस्टम को वो नंबर्स समझ में आते हैं। इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, now it is copying some files. After copying all these files it will restart the computer as it is done in Windows XP installation.
इन सभी फाइलों को लोड करने के बाद ये एक बार मशीन को रीस्टार्ट करेगा, और मशीन को रीस्टार्ट करने के बाद आपसे ग्राफिकली ये पूछेगा कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना चाहते हो, कौन सी सर्विसेज चाहते हो, एंड सो ऑन, और वो सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इट्स 90% डन। Now here you see it has copied all the files. Now it is asking to reboot your computer. अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज़ ये 15 सेकंड के बाद खुद ब खुद रिबूट कर देता है। दूसरी बात ये आपसे कहता है कि अगर आपने कोई फ्लॉपी वगैरह लगा रखी है तो आप उसे निकाल दीजिए। ठीक है, वी हैवंट कनेक्टेड एनी फ्लॉपी। ना सेकेंड टाइम जब रिबूट होता है कंप्यूटर तो ये आपसे फिर से कहता है कि वेदर यू वांट टू बूट इट फ्रॉम CD और नॉट। अगर आप CD से बूट करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए।